नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। हमारा भारत में आज प्रयागराज का जाम। संगम की तरफ बढ़ रहे रास्तों में बस लोग ही लोग हैं। क्या खास क्या आम, सब महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए पहुंचना चाहते हैं। भीड़ इतनी बढ़ गई है कि सरकार को प्रयागराज रेलवे स्टेशन को बंद करने का फैसला करना पड़ा है। तो हमारा भारत में हम भारत के लोगों की वो खबर और वो तस्वीरें जो सीधे प्रयागराज से जुड़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है। शहर के चारों तरफ की सड़कों पर जबरदस्त जाम लग रहा है। ऐसे हालात में वहां पहुंचने वाले लोग परेशान हैं, तो वहां रहने वाले लोग भी। दूर दूर तक लोगों का रेला, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद। प्रयागराज की ये तस्वीरें वायरल हैं। इस भीड़ में पैदल चलने वाले भी हैं और वो भी जो गाड़ियों के साथ घर से निकले और जाम में फंसते चले गए। फंसे भी कुछ ऐसा कि ना आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है और ना ही पीछे जाना मुमकिन रहा। ऐसी भीड़ को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की व्यवस्था पूरे शहर में है। लेकिन जब इस तरह के मंजर पेश आते हैं तो जिन पर जिम्मेदारी होती है उनके भी पसीने छूट जाते हैं। शहर की अलग अलग सड़कों पर एक जैसे हालात हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप आसानी के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। ये तस्वीर है प्रयाग स्टेशन के पास की है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु संगम के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वापस जा रहे हैं, लेकिन हर कोई जाम से परेशान है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े। हैरान परेशान लोग जब बेतरतीब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो जाम की समस्या और बढ़ती है। हालात कितने मुश्किल हैं ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये गंगा से लगा हुआ दारागंज इलाका है। यहाँ जबरदस्त भीड़ के बीच एक एम्बुलेंस भी फंस गई। एक मरीज को तुरंत अस्पताल पहुँचाना जरूरी है, लेकिन गाड़ी जाम में फंस गई। अब सवाल है कि परिवार, तीमारदार और ड्राइवर करे भी तो क्या करे। ये भीड़ छटेगी तभी मरीज अस्पताल पहुँच पाएगा। गंगा से लगा बख्शी बांध का इलाका, यहाँ भी श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है। बाहर से आए मेहमान धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके साथ काफी सारा सामान, छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी होते हैं। स्टेशन से लगे शाहगंज इलाके में भी काफी तादाद में श्रद्धालु जमा हो गए। जद्दोजहद बड़ी है, अपना सामान भी संभालना है, बच्चों बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है और संगम तक पहुंचना भी है। बड़े स्टेशन से लगी सड़कों पर कुछ इस तरह से भक्तों का काफिला आगे बढ़ता दिखा। जानसेनगंज इलाके में हालात इतने खराब नहीं दिखे। लोग समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहे। हर सड़क पर श्रद्धालु हैं। सिविल लाइंस इलाके की बात करें तो यहाँ सबसे अच्छी और व्यवस्थित सड़कें हैं। काफी लोग इन सड़कों से गुजर रहे हैं। चौड़ी और 2 लेन की सड़कों की वजह से यहाँ पुराने शहर की तरह जाम नहीं दिखा। बढ़ती भीड़ के मद्देनजर प्रयागराज प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दारागंज इलाके में स्थित प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया। स्टेशन को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इस स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने के बाद ये फैसला लिया गया। अब यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए प्रयाग स्टेशन जाना होगा। प्रयाग संगम स्टेशन आज बंद हो गया है, कल खुलेगा। आज के लिए सब लोग बाहर जाइए, दूसरे स्टेशनों से प्रयागराज जंक्शन प्रयाग से जाइए, ट्रेन पकड़िए। काफी मात्रा में जाम लगा हुआ है। सिर्फ शहर के अंदर नहीं, एंट्री पॉइंट पर भी बाहर से आने वाले रोके जा रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है। लेकिन मौनी अमावस्या के दौरान हुए हादसे और इलाहाबाद की सड़कों के हाल को देखते हुए ऐसी सख्ती जरूरी भी है। प्रयागराज से पल्लव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने प्रयागराज पहुंच रहे कुछ लोगों से बात भी की। प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्सों से महाकुंभ नगर पहुंच रहे हैं, लेकिन लंबे दूरी तक पैदल चलने और ट्रैफिक जाम से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार उनके मन में और उनके चेहरे पर शिकन है, मन में उनकी चिंता है कि कैसे अब वापस लौटेंगे, जब इस प्रकार से व्यवस्था हुई है कि लंबे दूरी तक उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? राजेंद्र त्यागी। कहाँ से आए सर? नोएडा से। नोएडा से आए। सर, कैसी व्यवस्था लगी आपको? नहीं, व्यवस्था अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं है। सर, कितना चले पैदल आप? कम से कम
15 से 20 किलोमीटर 15 से 20 किलोमीटर पैदल चले हैं। कम से कम। हालत बिगड़ गई है। बहुत ज़्यादा, पैर देखो कैसे सूजे, ये देखो पैर, बहुत बुरा हाल है। पैर चला भी नहीं जा रहा, चलते चलते हेल्प कोई करने वाला है नहीं। पुलिस सहायता बूथ है लेकिन पुलिस वाले नहीं है। सभी गाड़ियाँ चल रही हैं पुलिस वालों की, ये स्कूटर भी चल रहे हैं, लेकिन कम से कम आम आदमी को दिक्कत है। ई रिक्शा यहाँ तक बड़े हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ तक ई रिक्शा तो चला सकते। आपका स्नान हुआ? स्नान किया हमने जी, स्नान किया, लेकिन वो बड़ी मुश्किलों से मैम क्या नाम है आपका? पूनम त्यागी। मैम कहाँ से आई हैं? हम नोएडा से आए हैं। मैम कितना दूर चली पैदल आप? कम से कम 20 से 25 किलोमीटर। कितना समय लगा आने में? हम जब अपने नोएडा से चले तो हमें 36 घंटे में हम यहाँ पहुँचे। जाम से इस तक कदर हम जूझे हैं। 36 घंटे में? 36 घंटे। जो हमारा सफर 11 घंटे का था वो हमने 36 घंटे में तय किया है मैम जाम की वजह से। जाम? मैम कहाँ जाम मिला, कितना जाम मिला? हमें हर जगह जाम मिला। हमें फरीदाबाद से लेकर प्रयागराज तक जाम में ही रहे हैं हम। कोई व्यवस्थाएं नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई समझ नहीं रहा है बात को। बहुत परेशान है। साथ में हमारे ये जीजा जी हैं, ये परेशान हुए, इनकी वजह से हम भी परेशान। बहुत बेकार व्यवस्था है। क्या नाम भाई आपका? ऋषभ। आप भी नोएडा से आए हो? हाँ, मैं नोएडा से आया हूँ। व्यवस्था को तो नहीं है, तो मैं तो सरकार को ही करूँगा डायरेक्ट। जो सुना गया था, योगी ने बोला था कि पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वोट लेने के टाइम तो सबसे आगे होते हैं। अब बस आपको भी खूब लंबा जाम पैदल चलना पड़ा? सब कुछ मिक्स। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा योगी सरकार यहाँ पे फेल है, मेरा ये मानना है। तो देखिए जो कई लोग हैं वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सोचिए नोएडा से प्रयागराज आने में जो दूरी 10 से 11 घंटे में तय होती थी वो 36 घंटे में तय होती है। यानी 1.5 दिन में पूरी दूरी ये तय हो रही है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि प्रयागराज आने वाले रास्तों की क्या स्थिति है और जो लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है उसमें उनका क्या अनुभव है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि जो और श्रद्धालु आए उन्हें इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रयागराज के महाकुंभ नगर से NDTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। तो प्रयागराज में सिर्फ सड़कों और गलियों में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं दिख रही, रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। प्रयागराज से रवाना हो रही ट्रेन के हालात अब हम आपको दिखाते हैं। सारी बोगियां खचाखच भरी हुई हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं है, फिर भी और लोग इसमें चढ़ाए जा रहे हैं या चढ़ते जा रहे हैं। लोगों से आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। जो किसी तरह अंदर पहुंच गया उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए और दूसरों के लिए किस तरह से जगह बनाई जाए। और उधर प्रयागराज से लगे कौशाम्बी जिले में नेशनल हाईवे 2 पर रविवार को भी शनिवार जैसा हालात नजर आया। यहां लंबा जाम लग गया और हजारों गाड़ियां सड़क के दोनों ओर फंस गई। जिला प्रशासन रूट डाइवर्जन में लगा रहा, लेकिन टोल प्लाजा की वजह से गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। उधर अयोध्या में भी कुंभ मेले के दौरान भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर में दर्शन के लिए कुंभ के लिए प्रयागराज रवाना हो रहे हैं। अचानक बड़ी भीड़ पर काबू पाने के लिए राम मंदिर के आसपास और शहर के बाकी सड़कों पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मुस्तैद दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें अयोध्या की हैं जहां पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे श्रद्धालु जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं पवित्र स्नान के लिए, वो स्नान के बाद सीधे रवाना हो जाते हैं अयोध्या के लिए। तो अयोध्या में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। हम अयोध्या के राम मंदिर गेट पे हैं। ये वही राम मंदिर का गेट है जो कि 500 साल के इंतज़ार के बाद बना है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितने श्रद्धालु और दर्शनार्थी राम मंदिर को आ रहे हैं। ये सारे श्रद्धालु यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु वो हैं इस समय जो प्रयागराज के कुंभ से स्नान करके और कुंभ के स्नान के बाद राम जी के दर्शन को आतुर हैं।
ये आस्था का ज्वार है। उस आस्था के ज्वार में कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं इनसे बात करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? हम नवी मुंबई से आए हैं। अच्छा। नवी मुंबई से प्रयागराज से गए। ओके। रात को 3 बजे वहाँ से स्नान कर दिया। 3 बजे गए, 1 घंटा स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के बाद 6 बजे वहाँ से हम निकले और यहाँ से अभी जस्ट आ गए। आप भी साथ में थे? आपका? हाँ, मैं भी उनके साथ में था। हमारे पुणे से आया हूँ। आपने भी कुंभ दर्शन किया? हाँ, कुंभ दर्शन हो गया, सब अच्छा हो गया, एकदम बढ़िया। आते समय भीड़ बहुत थी, ट्रैफिक बहुत था, अच्छा हो गया। ट्रैफिक पूरा अयोध्या जाम है। अयोध्या में चारों तरफ से भीड़ है, चौराहे जाम है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा जो है एक जगह ना आए। पुलिस के जवान मुस्तैद है। प्रशासन को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इनको मैनेज करने के लिए। बीच बीच में पुलिस वाले कहीं सिटी में डाइवर्ट करते हैं तो कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं कि जिससे इकट्ठा भीड़ एक जगह ना हो। और भगवान राम की कृपा से अयोध्या में सब कुछ सुचारू और बहुत अच्छे से चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान रामलला के बहुत अच्छे से दर्शन पा रहा है और इस आस्था के ज्वार में, इस भीड़ में वो अपने को रामलला के दर्शन पा करके धन्य हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर से प्रमोद श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया। और अयोध्या के बाद अब सीधे चलते उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, जहां की सड़कों से होते हुए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। इसकी वजह से आज वहां नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया। डायल 112 के एडीजी यूपी के प्रमुख सचिव का काफिला भी जाम में फंस गया। काफी मुश्किल से पुलिस और प्रशासन की टीम ने हालात पर काबू पाया। इस दौरान अधिकारियों की गाड़ियों को देख लोगों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी थी। और अब वाराणसी, प्रयागराज में चल रहे कुंभ का सीधा असर वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। लाखों लोग रोजाना काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से बहुत से लोग प्रयागराज भी वहां से जाना चाहते हैं और प्रयागराज से भी लोग बनारस पहुंच रहे हैं। क्या है हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष आचार्य। प्रयागराज में हो रहे कुंभ का पलट प्रवाह काशी में साफ दिखाई दे रहा है। इस समय हम काशी विश्वनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर दूर शहर के हृदय स्थली गोदलिया चौराहे पर हैं। देखिए इस समय लाखों की भीड़ यहाँ लगी हुई है। जो श्रद्धालु कुंभ से लौटे हैं वो काशी आए हैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितने लोग आ रहे हैं। हमको लगता है 50,000 से ज़्यादा लोग निरंतर आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये चौराहा है, पूरा चौराहा भरा हुआ है। यहाँ पर दूर दूर तक केवल निगाह जहाँ तक जा रही है वहाँ पर केवल भीड़ ही भीड़ दिख रही है। श्रद्धालुओं का हुजूम जो है लगातार यहाँ पर आ रहा है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो कुंभ का जो पलट प्रवाह है वो काशी में साफ दिखाई दे रहा है। और हम कुछ लोगों से बात करने की और कोशिश करते हैं। हालांकि श्रद्धालु इतने उत्साह में लबरेज हैं कि वो ज़्यादा बात कर रही है। भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से आया हूँ। तो यहाँ पर दर्शन पूजन हुआ विश्वनाथ मंदिर में? दर्शन ही नहीं हुआ, बहुत भीड़ दिख रहा है। कितने घंटे से यहाँ लगे थे आप? तो मैं सुबह से 8 बजे से इधर ही है हम। और कहीं घूमने फिरने जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है साहब। आपको क्या दिक्कत हुई बताएं। आप कहाँ से आई हैं? हैदराबाद से। तो किसी तरह की परेशानी हुई भीड़ भाड़ में? पब्लिक से मुश्किल हो रहा, वो दर्शन के लिए ऐसा दबा दे बनारस में आने में कोई परेशानी? नहीं, ट्रैफिक जाम ओनली, ट्रैफिक जाम है ओनली। ट्रैफिक जाम है। हम कुंभ मेले को बहुत खुशी से आए। पानी ढाकलन देख के हमारा डरो रहे, दर्शन लेने को भी करने को भी बहुत मुश्किल हो रहा। अब प्रशासन को कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि इस श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और दर्शन कर सकें और वाराणसी आने का आनंद उठा सकें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया, वाराणसी। तो बनारस में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। महाकुंभ प्रयागराज से लेकर मथुरा के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा है।
वृंदावन में वीकेंड की वजह से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखती बन रही है। कई श्रद्धालु महाकुंभ स्नान करने के बाद वृंदावन और मथुरा के मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें वृंदावन की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पूरी गली में सर नजर आ रहे हैं, पांव रखने तक की जगह दिखाई नहीं रही। बहुत खुले दर्शन हुए ठाकुर जी के, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। तो भीड़ में ही तो मजा है, तभी तो पता लगता है भगवान के पास। बांके बिहारी अभी दर्शन है, यहाँ तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा रश है। वैसे मैं हर महीने आती हूँ, इतना रश नहीं होता, क्योंकि जो लोग कुंभ जा रहे हैं ना वो सारे इधर भी आ रहे हैं। हाँ, मैं कुंभ जाके आई हूँ, बट जब हम लोग कुंभ गए तो उस टाइम वहाँ रश नहीं था। अब वहाँ तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बहुत ज्यादा रश पड़ गया वहाँ पे। ठाकुर जी के मंदिर में भीड़ तो रहती है ही, कष्ट नहीं झेलोगे तब तक कैसे पता चलेगा दर्शन के बाद आनंद कैसे आएगा। क्या लगता है क्यों भीड़ है आज? भक्त है, श्रद्धा लेने आए, संडे है, इस वजह से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ यात्रियों की भीड़ और रास्ते में जाम को देखते हुए मध्य प्रदेश के कटनी जिले को पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से काम कर रही है। कटनी जबलपुर सीमा क्षेत्र में NH30 में धनगवा के पास गाड़ियों को रोक दिया गया, जिससे 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम लग गया। जाम लगने से यात्री वहां परेशान दिखे। कुछ यात्रियों ने भीड़ को देखते हुए आधे रास्ते से ही वापस जाने का मन भी बना लिया। जितने भी लोग प्रयागराज जा रहे हैं सभी लोग ध्यान दीजिए। कटनी पुलिस आपसे निवेदन करने के लिए यहाँ खड़ी हुई है लगातार। पिछले हम 24 घंटे से जितने भी यात्री प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया करके पुनः विचार कर लीजिए। आगे कटनी के आगे जितने भी जिले हैं, मैहर, सतना, रीवा, यहाँ पे काफी मात्रा में जाम लगा हुआ है। हर राज्य जिले से लगातार लोग प्रयागराज जा रहे हैं, जिसके कारण जो रोड है उसमें अत्यधिक जाम लग गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर हम यातायात का पूरा बल, सिलेमनाबाद थाना प्रभारी, उनकी पूरी टीम यहाँ कटनी बॉर्डर पर उपस्थित होकर आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि पुनः विचार कर लीजिए। अगर आप घर वापस जाना चाहते हैं उसमें भी विचार कर लीजिए। आसपास अगर आपके पास समय है वहाँ रुक जाएं। अन्य कोई जगह घूमना जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं। और सोशल मीडिया, न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोग अपडेट लेते रहिए। जो भी व्यक्ति अगर आपके तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी जिले के NH30 की हैं। हालात ये है कि कटनी पुलिस को श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ रही है, निवेदन करना पड़ रहा है कि वो प्रयागराज जाने का इरादा इस वक्त छोड़ दें और वापस अपने घरों की तरफ लौट आए। और उधर कटनी में हमारे सहयोगी राम बिहारी यादव ने रोके गए लोगों से इसी मुद्दे पर बात की है। ये बताइए कहाँ जा रहे थे? प्रयागराज जा रहे थे। हम दिल्ली से आए, महाराष्ट्र से आए। क्या बोलोगे? क्या कुछ नहीं बोला, अचानक ट्राई किया, सब गाड़ी रोक दिया। आगे कुछ आगे हमारे कोई गाड़ी गया नहीं, आगे तो खुला है पूरा। कम से कम 250 किलोमीटर आधी गाड़ी गया है। 250 किलोमीटर किधर भी रोका नहीं, अभी इधर रोका, क्या समझ में नहीं आया। इंक्वायरी किया हमने, ऐसा बोला जा रहा है कि जगह जगह जो है ट्रैफिक को नहीं, किधर नहीं रोका है। क्या बोला गया यहाँ पे? कुछ नहीं, बहुत अच्छे है प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी व्यवस्था का हिसाब से हमको समझा रहे हैं कि भाई आगे की सिचुएशन ऐसी है तो आप विचार करिए जाने के लिए। व्यवस्था को अगर पब्लिक सपोर्ट करेगी तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है, इसका ये अंजाम है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग सुबह से यहीं पर ये खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, ना शौचालय है, काफी परेशान है। अभी यहाँ पर VIP आ रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं। हम तो आम आदमी है, 2 घंटे से हम यहाँ खड़े, हमें यही खड़ा रख रहे हैं। VIP जाए जा रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा हो गया है। आने वाला 2028 में जो केस आने वाला, उसको देखने के लिए हम पूरा जनप्रतिनिधि मंडल उज्जैन से आज प्रयागराज जा रहा है। अब ये यहाँ रोक लिया, किस लिए रोक लिया हमें नहीं मालूम। बताइए क्या निर्देश है और क्या? देखिए अभी हमें जो वरिष्ठ अधिकारी निर्देश प्राप्त हुए हैं वो ये है कि आगे जो मैहर जिला है, सतना जिला है, रीवा जिला है, वहाँ काफी मात्रा में जाम लगा हुआ है। इसके लिए हम यहाँ लोगों को रोककर
सभी से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया पुनः विचार कर लीजिए और सोशल मीडिया या प्रेस के माध्यम से अपडेट प्राप्त करने के बाद ही आगे जाएं। अगर आपके पास अगर ये है सुविधा है तो कहीं रुक के ही आगे जाएं। इसलिए यहाँ पर रोकी गई है। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए ट्रैफिक पीआई हैं राहुल पांडे जी जो बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रयागराज जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं भीड़ काफी जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो कटनी और जबलपुर जिले की सीमा क्षेत्र है धनगावा के पास, यहाँ पर ट्रैफिक रोकी गई है, जिससे भी काफी तीर्थ यात्री भी परेशान हो रहे हैं। कटनी से जी, तो कटनी का यह हाल है। तो महाशिवरात्रि के स्नान के बाद यानी कि 26 फरवरी के बाद कुंभ मेला खत्म हो जाएगा। ऐसे में सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि वो इस कुंभ मेले में जाकर स्नान कर ले, वहां पहुंचने में कोई बुराई नहीं है। आस्था के संगम में श्रद्धालुओं को ज़रूर पहुंचना चाहिए, लेकिन हम यानी एनडीटीवी आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप मेले में जा रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखें, जिससे आपकी दिक्कतें थोड़ी कम होगी। सबसे पहली चीज़, प्रयागराज में अभी भीड़ है तो ज़्यादा दिन ना लगाएं, आप तुरंत ना निकलें और ये ज़रूर करें कि कुछ और दिन रुक कर वहाँ आएँ। अपने साथ आप कम से कम सामान लेकर जाएं तो बेहतर है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता पैदल चलना पड़ता है। तो अगर कम सामान लेकर जाएंगे तो आपकी मुश्किल कम होगी। और बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को अगर ज़रूरी ना हो तो आप ना लेकर जाएं, क्योंकि जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर एक लंबा पैदल रास्ता तय करना पड़ता है संगम तक। तो ज़रूरी नहीं हो तो आप बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को वहाँ लेकर ना जाएं। स्नान के बाद कुंभ मेला क्षेत्र में और प्रयागराज शहर में ज़्यादा ना रुकें, क्योंकि सभी श्रद्धालु वहाँ पहुँचना चाहते हैं पवित्र स्नान के लिए। तो ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी मौका दें। अपना स्नान कर अगर आप शहर को और मेला क्षेत्र को जल्द से जल्द छोड़ देंगे तो बाकी श्रद्धालुओं के लिए भी जगह बन जाएगी। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो ऑफ द डे। और ये तस्वीरें आ रही हैं महाकुंभ क्षेत्र से, जहां पर महाआरती की जा रही है गंगा जी की। तो ये तस्वीरें सीधे महाकुंभ से। तो हमारा भारत में आज इतना ही। अगले शनिवार और रविवार आपसे ठीक मिलेंगे, ठीक इसी वक्त शाम 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।